सुनीता विलियम्स, देश ही नहीं विदेश में भी चर्चा हो रहा है सुनीता विलियम्स के बारे में। यहाँ तक कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उसने भी सुनीता विलियम्स के बालों पर कमेंट करके कहा है कि आपकी बाल बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, सुनीता विलियम्स के लिए बात करें तो स्पेस में सबसे बड़ी चुनौती जो है आखिर क्या हो सकती है। खुद सुनीता विलियम्स ने इस बात का खुलासा भी किया है। जी हाँ, और ट्रंप की बात करें तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उसके बाद एलन मस्क की बात करें तो इन दोनों के बातों का कटाक्ष कहा है। क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तकरीबन 9 महीने से अधिक समय से अंतरिक्ष में जो है ये फंसी हुई है। अब आने वाले दिनों में उनकी वापसी धरती पर हो तो सकती है, लेकिन शायद लगता है कि सुनीता विलियम्स के लिए वो दिन बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण दिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि सुनीता विलियम्स के साथ उनके साथी जो है वो बुच विल्मोर भी हैं। वो इसलिए चूँकि काफ़ी दिनों से जो है गुरुत्वाकर्षण के से दूर है ये, और अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटी फोर्स है, उनसे वो रहित हैं। इसीलिए चूँकि जब वो जैसे ही गुरुत्वाकर्षण के अट्रैक्शन फोर्स में जब वो आएंगे तो उनको चारों तरफ से जो है प्रेशर पड़ सकता है। एक तो वातावरण का प्रेशर अलग होगा, उसके बाद जो है गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी फोर्स है उनका प्रेशर अलग हो सकता है, जिसके वजह से उसके दिमाग का जो न्यूरॉन सिस्टम है वो तक बिगड़ सकता है, जिसके वजह से उसके जो डिफेंस सेल है वो तक जो है जवाब दे सकता है। जी हाँ, गुरुवार को सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लिया। जी हाँ, सोचने की बात है, अंतरिक्ष से ही सुनीता विलियम्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा। उन्होंने ये कहा कि यहाँ फंसे रहना जो है सबसे कठिन काम है हमारे लिए। जी हाँ, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर लगभग 9 महीने से बेचारी फंसी हुई है। जल्द ही सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर अंतरिक्ष यात्री जो है ये दोनों धरती पर लौट जाएंगी। बड़े खुशी की बात है। उनको नीचे लाने में जो है एलन मस्क की कंपनी जो है, बहुत बड़ी कंपनी है ये, एलन मस्क उनके मालिक हैं। हाँ, ये जो है लाने वाले हैं। वैसे भी एलन मस्क के बारे में आप लोगों को पता ही है, अंतरिक्ष में यानी कि मंगल ग्रह की बात करें या कोई भी ग्रह की बात करें, सबसे पहले एलन मस्क ही धावा बोलता है। जी हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। स्पेस और स्पेस से रिलेटेड जितनी भी बातें या जितना भी काम होगा वो सब एलन मस्क ही देखेगा। अगर वो ज़मीन का खरीदना या बेचना, चांद की बात करें मून पर, तो वो एलन मस्क ही करेगा, क्योंकि उसकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। जी हाँ, अब देखिए, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने हाल ही में अंतरिक्ष में फंसे रहने का जो सबसे कठिन लम्हा होता है ना, उस लम्हे के बारे में खुलासा किया है, कुछ बात बताई है। जी हाँ, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर पीछे में साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से जो है वो अपने जो दिनचर्या होता है वो अपने कर रही है। सुनीता विलियम्स का बाल देख सकते हैं, ग्रेविटी फोर्स में नहीं रहने से किस तरह से सीधा खड़ा है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो तैर रही है। उन्होंने गुरुवार को अंतरिक्ष से ही एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित कर दिया। 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी हुई सुनीता विलियम्स जो है लगभग 8 दिवसीय 8 दिवसीय का मतलब हो गया आपका 80 दिनों के अंतरिक्ष मिशन पर वो गई थी। लगभग 8 उसके बाद हालांकि उनका ये मिशन जो है लगभग अब तक में 270 दिन से अधिक समय लग गया है। हाँ, इसका रीज़न हुआ कहीं ना कहीं विमान में कोई गड़बड़ी हो या कहीं ना कहीं उसका जो है कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सुनीता ने अंतरिक्ष में फंसे रहने का जो सबसे कठिन लम्हा है उसके बारे में ये बताया है कि सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा तब होता है जब गुरुत्वाकर्षण की कमी या सीमित स्थान नहीं है। जैसे कि
उसके रॉकेट के अंदर, हाँ, उतना सीमित स्थान है, उसी में सारा काम करना है। हाँ, बल्कि उनके लौटने की समय सीमा को लेकर जो है अटकलें लगाई जा रही है। उन्होंने बताया ये कि उनके और उनके परिवार के लिए जो पृथ्वी पर उनके वापस घर आने का इंतज़ार कर रहे थे। आपको बता दें, गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो संबोधन किया था, उसमें ये कहा था कि भाई, ज़मीन पर मौजूद लोगों को यह कैसे पता चलेगा कि हम सही में आ रहे हैं, आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। ये उसके लिए रोल कोस्टर जैसा हो रहा है। जी हाँ, मात्र वो 8 दिनों के लिए गई है, फिर 8 से 80 दिन हो गया, 80 से फिर 270 दिन हो गया। ISS जानकारी ये भी दे रहा है, नासा के अंतरिक्ष यात्री विल्मोर बुच और सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को 8 दिनों के लिए या 8 प्रवास दिनों के लिए जो है बोइंग स्टार लाइन पर सवार होकर ISS के लिए जो है रवाना हुई थी। हालांकि अंतरिक्ष से जाने के दौरान उनके अंतरिक्ष यान में कई तकनीकें समस्या भी आ गई थी। इस कारण उनकी वापसी जो है धरती पर सही समय पर नहीं हो सकी। अब माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी वापसी होगी कि नहीं होगी। कहीं कोई साजिश तो नहीं? क्या फिर से वही होने वाला है जो पहले पास्ट में हुआ था कल्पना चावला के साथ? जी हाँ, चूँकि सुनीता विलियम्स जो है वो भारतीय मूल की निवासी है ये, और जो कल्पना चावला थी वो भी भारतीय मूल की निवासी थी। क्योंकि इस समय अभी जो है जो ट्रंप हैं उनके बोल बिगड़ चुके हैं भारत के लिए। इसके लिए युद्ध स्तर पर जो है तैयारियां भी हो रही है। जी हाँ, अब सवाल ये है कि सुनीता विलियम्स की अटकलें तो हो रही है, उनकी माँ भी इस बात से लेकर चिंतित है कि हमारी बेटी जो सुनीता विलियम्स है वो वापस आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी। इस बीच जानकारी ये भी मिली है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी अपने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों यानी कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, हाँ, को 19 या 20 मार्च को, जो आपको 1-2 दिनों के बाद होने वाला है, पृथ्वी पर वापस ले आएगा। जी हाँ, हाँ, बताया ये भी जा रहा है कि वही एलन मस्क जो मैंने कहा, ये अरबपति हैं। अरबपति एलन मस्क के जो है स्पेस यान है उसके पास, हाँ, स्पेस एक्स की मदद से क्रू 9 गया हुआ है उनको वापस लाने के लिए। हाँ, उसकी मेहमान नवाजी के लिए गया है कि अगर उस जो पहले उसका जो है स्पेस स्टेशन जो था, स्पेस जो था, उसमें अगर प्रॉब्लम हुई है, कोई ख़राबी हुई है, तो ये अपना क्रू 9 जो भेजा है उनमें वो वापस लाने के लिए भेजा है। जी हाँ, यानी कि मस्क के दावे से जो है लगभग दुनिया भर में हलचल सी मच गई है। उधर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के लंबे समय तक स्पेस स्टेशंस और स्पेस सेंटर में रहने से ज़मीन पर भी जो है हमारी धरती पर विवाद पैदा हो गया है। इस प्रकरण में एलन मस्क ने ये दावा किया है कि अंतरिक्ष यात्रियों को हर हाल में हम वापस लाएंगे, हमें राजनीतिक कारणों से मतलब नहीं है, और हमने कोई पब्लिसिटी स्टंट के लिए जो है अपने क्रू 9 को नहीं छोड़ा है। जी हाँ, US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस भावना को फिर से दोहरा दिया है। क्या? हालांकि ध्यान देने वाली बात जो है ये है कि सुनीता विलियम्स और बिच विल्मोर दोनों ने राजनीतिक नाटक को शालीनता से टाल दिया। इस पूरे मामले पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कहा कि हम जानते हैं कि हमने यहाँ क्या, कैसा, किस तरह का जीवन जिया है, ये हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, जब हम आएंगे तब ही बताएंगे। उन्होंने ये कहा कि हमें घर वापस लाने की कोशिश करने वाले सभी लोगों का हम दिल से सम्मान करते हैं, चाहे वो फिर एलन मस्क हो, चाहे वो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो। जी हाँ, वहीं इस बातचीत में विल्मोर ने यह भी कहा कि उन्हें और विलियम्स को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब बात ये उठती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जो बाइडन, जो पूर्व के राष्ट्रपति थे, उन पर ब्लेम लगा रहा है। क्या? कि उन्हीं के शासनकाल में, जब वो राष्ट्रपति थे ना, उन्हीं के शासनकाल में सुनीता विलियम्स और बिच विल्मोर जो है वो गए थे, तो कहीं उनके इशारे से तो ये नहीं हो रहा है। अब ये ब्लेम, आरोप और प्रत्यारोप का मामला तो चलता ही रहेगा। ठीक है, जो बाइडन
जो है इस बात से सिरे से खारिज किया है कि हमारी और हमारे सरकार की कहीं कोई गलती बिल्कुल नहीं है। इसीलिए उन्हें एलन मस्क के दावे पर विश्वास करनी चाहिए। विल्मोर ने यह भी कहा, हाँ, विच विल्मोर ने यह भी कहा कि यह ऐसी जानकारी है या फिर कोई भी जानकारी, राजनीतिक जानकारी कोई भी है, तो हमको इस बात की जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं उन पर विश्वास करता हूं। अब समय रहते सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर ये वापस आती हैं कि नहीं आती है, ये तो अटकलों और अंदाजों का कयास लगाया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। इसी तरह का टेक्निकल जानकारी के लिए हमारे चैनल दुनिया नॉलेज टीवी से जुड़े। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन, घंटे का बटन दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले इस जानकारी का नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा।